राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान के खिलाफ विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि हम पीएम को बयान से रोकना नहीं चाहते, इसलिए हम बाहर चले गए। चिदम्बरम ने डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन की चर्चा करते हुए कहा, ट्रंप ने अपनी चुनावी सभा में कई ऐसे बातें कही जिसका सबने विरोध किया। प्रधानमंत्री को अपने बयान पर खेद जताना चाहिए। कम से कम उन्हें इतना तो कहना चाहिए कि उनका इरादा मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अगर उनके संबोधन से ऐसा प्रतीत हुआ है तो उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। चिदम्बरम ने नोटबंदी की चर्चा करते हुए कहा, बगैर तैयारी के ये फैसला ले लिया गया। नोटबंदी के बाद मैंने एटीएम में लोगों को भेजा, कई एटीएम बंद हुए। मैंने 4 दिनों के बाद 2000 के नोट देखे। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि क्या सच में आपको लगता है आप बैंक से अब तक राशि निकाल सकते हैं? विपक्ष के सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष भी हमलावर हो गई और कहा कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्रियों को अपमानित करती रही है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, देवेगौड़ा हो और तमाम वो नेता जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे उनको अपमानित किया गया। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को भी अपमानित किया। इसलिए पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। पंजाब में आज विधानसभा के लिए 32 और अमृतसर की लोकसभा सीट के लिए 16 पोलिंग बूथों पर फिर से मतदान हुआ। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निर्विघ्न मतदान जारी रहा। पंजाब विधानसभा में 32 सीटों और अमृतसर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 16 सीटों पर पूर्ण मतदान हुए। लोगों ने काफी संख्या में मतदान किया। सुबह से ही काफी संख्या में मतदाता बूथों पर कतार में लगे रहे। वीवीपैट मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण इन पोलिंग स्टेशनों पर पूर्ण मतदान हुआ है। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस पूर्ण मतदान के लिए अमृतसर, मोगा, मुक्तसर, मानसा और संगरूर जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। इन फैसलों के अनुसार 5 जिलों के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षिक संस्थान और अन्य सरकारी संस्थान आज बंद रहे। इसी तरह अमृतसर संसदीय क्षेत्र, मजीठा, मोगा, मुक्तसर, सरदुलगढ़ और संगरूर विधानसभा क्षेत्रों अधीन औद्योगिक संस्थान, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों के श्रमिकों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की गई। पंजाब के आज जिन 5 जिलों में पुनर्मतदान हुआ, वहां पे सरकार ने पहले से ही छुट्टी का ऐलान कर दिया था। फिलहाल अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 11 मार्च को पंजाब की जनता का फैसला देश के सामने आ जाएगा। नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। एयर इंडिया ने अपने समर शेड्यूल में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जम्मू और बैंकॉक के लिए नई फ्लाइट शुरू करेगा। एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर RK नेगी ने बताया कि जम्मू और बैंकॉक के लिए जल्द ही नई फ्लाइट शुरू की जाएंगी। एयर इंडिया समर शेड्यूल से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बैंकॉक और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर RK नेगी ने बताया कि जल्द चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जम्मू और बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। चंडीगढ़ से जम्मू जाने वाली फ्लाइट का संचालन अप्रैल और बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट का संचालन मई से शुरू होगा। वहीं नई फ्लाइट्स के संचालन की जानकारी समर शेड्यूल में दी जाएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अभी लेह, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर की सीधी घरेलू उड़ान है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अभी शारजाह और दुबई की चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कनेक्ट हुई है। मैनेजर नेगी ने बताया कि फ्लाइट शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। बैंकॉक के लिए एयरबस 320 जाएगी, जो कि हफ्ते में 5 दिन चंडीगढ़, बैंकॉक, चंडीगढ़ के बीच उड़ान भरेगी। जम्मू के लिए ATR उड़ान भरेगा। यह 70 सीटों वाला छोटा विमान है। वहीं नई फ्लाइट्स के संचालन की जानकारी समर शेड्यूल में दी जाएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जम्मू के लिए संचालन अप्रैल से शुरू होगा और बैंकॉक के लिए मई में शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं सतनाम सिंह, JK 24/7 न्यूज। देश में लगातार बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन तेज हो गया है और अपनी जांच कड़ी कर दी है, जिसको लेकर अभी हाल ही में 3 बड़े हादसे टले हैं। क्या देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर रेल हादसों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन में ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं
जहां या तो पटरी को काटने की कोशिश की गई या फिर ट्रैक पर बड़ा पत्थर रख हादसे को अंजाम देने की। ये घटनाएं बिहार के खगड़िया, महाराष्ट्र के अकोला और यूपी के संभल में सामने आई हैं। संभल में चंदौली अलीगढ़ रेलवे ट्रैक पर कटाव के निशान मिले हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर किसी ने पटरी को काटने की कोशिश की, हालांकि वो किसी कारणवश अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया और बड़ा हादसा होने से बच गया। डीआईजी रेलवे और संभल के एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दरअसल अकोला से सिकंदराबाद तक जाने वाले पटरी रास्ते पर किसी ने 50 से 60 किलो का पत्थर रख दिया था, लेकिन पत्थर के साइड होने से एक बड़ा हादसा टल गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में पटरी पर बड़ा पत्थर रखने की घटना सामने आई है। अकोला से सिकंदराबाद जाने वाले दक्षिण मध्य रेल की पटरी पर किसी अनजान व्यक्ति ने पटरी पर 50 से 60 किलो का पत्थर रखा। ये पत्थर अकोला कांचीगुड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन के सामने वाले लोहे के पिंजरे में अटकने से हादसा टल गया। घटना बार्शी टाकाली तहसील लोहागढ़ अमनवाड़ी के बीच की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, रेल दुर्घटनाओं के पीछे अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जांच में पाया गया है किसी ने पटरियों को काट दिया था, जिसकी वजह से कोई हादसा होते होते टल गया है। अब देखना ये होगा कि जांच में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। संसद की समिति ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के असुरक्षित होने को लेकर जताई नाराजगी। संसद की एक समिति ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले को रोकने में कथित विफलता के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। समिति ने कहा कि पठानकोट हमले से सबक नहीं सीखा गया और आतंकवाद निरोधी प्रतिष्ठान में कुछ गंभीर खामी है। गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने गृह मंत्रालय के समूचे प्रदर्शन का जायजा लिया। यह रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की गई। सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाने के बावजूद वह जम्मू कश्मीर के पंपोर, उरी, बारामूला, हंदवाड़ा और नगरोटा में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में व्यापक रूप से विफल रही है। समिति ने कहा है कि उन्हें लगता है कि सरकार ने पठानकोट हमले से कोई सबक नहीं सीखा। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पठानकोट, उड़ी जैसे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए हैं उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हो, इसको लेकर आवश्यकता भी जाहिर की है। समिति ने कहा कि सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत बनाने और सुरक्षा प्रतिष्ठान और खुफिया सूचना एकत्र करने और साझा करने में गंभीर कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, जो हाल के हमलों में सामने आ गया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली समिति ने इस बात को समझने में अक्षमता जाहिर की है। पहले से आतंकवादी हमले के बारे में अलर्ट होने के बावजूद कैसे आतंकवादी हवाई ठिकानों में कड़ी सुरक्षा को घात बनाकर हमला करने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि बीते महीने नगरोटा, पठानकोट, उड़ी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षित प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले हुए हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर आतंकवादियों द्वारा सेंध लगाना एक बड़ा विषय है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल। भुवन शर्मा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान जारी है और इस घमासान के बीच चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के जॉर्ज की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। तमिलनाडु में चल रहे सियासी घमासान के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की मुसीबत भी बढ़ गई है। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी ही इस लड़ाई के चक्कर में खतरे में पड़ गई। पुलिस कमिश्नर के जॉर्ज ने पनीरसेल्वम का फोन काट दिया। इसके बाद पनीरसेल्वम ने हटाने का आदेश दे दिया। हुआ ऐसा कि सीएम पद से इस्तीफा दे चुके पनीरसेल्वम अब शशिकला के खिलाफ बगावत पर उतारू हैं और सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में दोनों पक्ष पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पनीरसेल्वम ने कमीशन के जॉर्ज को फोन कर शशिकला गुट की ओर से पार्टी विधायकों के अपहरण को रोकने को कहा। सूत्रों के अनुसार लेकिन कमिश्नर ने फोन काट दिया। अब पनीरसेल्वम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आपको बता दें, सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पनीरसेल्वम ने शशिकला के खिलाफ बगावत तेज कर दी है और जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर पार्टी विधायकों के अपहरण को रोकने को कहा तो कमिश्नर ने पनीरसेल्वम का फ़ोन काट दिया और इसके बाद पनीरसेल्वम ने पुलिस कमिश्नर को हटाने का निर्देश दे दिया है। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं कार्तिक नायडू, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।